टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा पूरा शरीर। तो मेजरली जो सेल, पर यही जो हमारा सेल्स है वो उसको हर रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, पर ये हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और हल्का सा चेंज हो सकता है, पर इसी हल्के से चेंजेस के वजह से हमारे शरीर में आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स क्या होता है? यूजुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर हमारा सेल्स है, अगर हमारा ये न्यूक्लियस है, तो उसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, जिसमें होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो हर अगर आप देखेंगे तो जोड़ी में ही मिलेगा आपको, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल होता है, हेल्दी होता है। तो ये फ्री रेडिकल में कैसे बदल जाता है? कुछ रिएक्शन के वजह से क्या होगा, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर हो जाता है, यानी कि एक कमी आ जाती है उसमें। तो ये बनता है तब फ्री रेडिकल। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है कि फ्री रेडिकल अगर एक बन जाता है तो चेन रिएक्शन की तरह हर किसी सेल को वो फ्री रेडिकल में बदलता जाएगा। तो क्या होता है, जब एक हेल्दी सेल होगा, वो जब फ्री रेडिकल से अटैक होता है तो वो डैमेज सेल हो जाता है। तो अगर यहाँ पे एक सेल डैमेज हो गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसे बहुत सारे सेल्स अगर अटैक होते हैं फ्री रेडिकल से, तो वहां पे बहुत सारा डैमेजेस हो जाता है, राइट। तो उस डैमेजेस के वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो सेल्स को खराब करते हुए सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए को डैमेज करता है। अभी मानिए कि हमारा एक जनरेशन है, हमारे जनरेशन से अगर नेक्स्ट जनरेशन को कुछ पास ऑन हो रहा है तो वो है हमारा डीएनए। पर अगर हमारा डीएनए ही डैमेज निकला तो आप सोच सकते हैं कि अगला जो जनरेशन है तो उनका डीएनए और भी डैमेज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी पेरेंट्स को डायबिटीज है तो ये डीएनए उनका डैमेज रहेगा, उनमें उनके डीएनए में डायबिटीज का जो जीन होता है वो कैरी होता है, और उनका अगर बच्चा होगा तो उस बच्चे को बचपन में ही डायबिटीज होने का चांसेस रहता है। ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो ऐसे फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर किसी को आर्थराइटिस, अस्थमा, एजिंग, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, रेटिनल डैमेज, सेक्सुअल डिसफंक्शन, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, हार्ट डिजीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, जैसे कि भूल जाना, ब्रेन का फंक्शन उतना अच्छा नहीं होना, राइट। तो अगर ये सारे चीजें अगर हो रहे हैं, राइट, तो उसका बेसिकली रीजन क्या होता है? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ना कि हमारे सेल्स को, उसके अंदर जो डीएनए है उसी को भी उसको भी ये डैमेज करता आएगा, राइट, एंड हमारे पूरा शरीर को वीक करता हुआ आएगा। तो इसी फ्री रेडिकल से जो रिएक्शन बनता है, जो सेल डैमेज होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम इस तरह भी बोल सकते हैं, एक इम्बैलेंस होता है फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच में। अगर एक तरफ फ्री रेडिकल ज्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट कम है तो वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा फ्री रेडिकल्स उतना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतना ज्यादा बीमारियां होंगी, राइट। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि
समझ सकते हैं कि जो भी बेसिकली कोई भी अगर किसी को बीमारी हो रहा है तो उसका मेजर जो रीजन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ से घुस रहे हैं, कहाँ से मिल रहा है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने रूम का जो कबर्ड होता है उसे क्लीन करते हैं, आप हमेशा उसे साफ रख सकते हैं, पर साफ रखने के बावजूद भी उसमें धूल मिट्टी या फिर कुछ भी कुछ ऐसा वेस्ट निकलता जाएगा। ओके, उसी तरह हमारे शरीर में भी क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होगा, तो उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर रह सकता है। अगर हम बाहर जा रहे हैं, पोल्यूशन में निकल रहे हैं, धुआं क्या हो जाते हैं, हमें कभी कभार इनहेल करना पड़ता है, और उसी इनहेल की वजह से वो जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे शरीर में डिपॉजिट हो सकता है। राइट, अगर कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो सिगरेट स्मोकिंग के वजह से जो वो स्मोक निकलता है, उस स्मोक के वजह से भी हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। राइट, कुछ रेडिएशंस यानी कि जो धूप से या फिर जो भी सूर्य के जो किरणें होते हैं उससे जो यूवी रेडिएशन निकलता है, तो यूवी रेडिएशंस के वजह से जब हम एक्सपोज होते हैं उस यूवी रेडिएशन को, तब भी वहां पे क्या होगा, हमारा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। राइट, तो और उसके अलावा जो केमिकल्स है, जो हमारे खाने में जो मिलावट होती है, चाहे वो केमिकल हो या फिर कोई पेस्टिसाइड हो, कुछ भी हो, इसके वजह से भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ता जाएगा। तो इसका सल्यूशन क्या है, इसे क्या करना चाहिए? राइट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा कंडीशन है जो इम्बैलेंस के वजह से, यानी कि फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट्स के इम्बैलेंस की वजह से बनेगा। अभी फॉर एग्जांपल, ये जो फ्री रेडिकल्स है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाता है, तो हेल्दी एटम जो होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसे वीक करेगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। पर यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट लेने से क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट के पास एक ऐसा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जो वो फ्री रेडिकल को दे सकता है और उस फ्री रेडिकल को हेल्दी एटम में बदल सकता है। तो ये है सल्यूशन। नेचर में हर एक प्रॉब्लम का हर कोई सल्यूशन जरूर होता है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, उसे अगर कम करना है तो हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में जो हम विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंड हर कोई फल हो, सब्जी हो, राइट, जड़ी बूटी हो, उसमें कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट आपको जरूर मिलेगा। तो उसी एंटीऑक्सीडेंट्स को हम यहाँ पे यूज करते हुए हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो है 12-in-1 स्क्वैश। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें ज्यादातर एक ऐसे फलों से या फिर जड़ी बूटियों से मिलेगा जो कलरफुल रहते हैं। तो हमने ऐसे ही कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमने यूज करते हुए, हमने एंटीऑक्सीडेंट्स के यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए हमने इस प्रोडक्ट को बनाया है जिसका नाम है 12-in-1 स्क्वैश। इसमें 12 तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि इसमें गोजी बेरीज है। गोजी बेरीज क्या होते हैं? एक तरह का फल होता है, एक तरह का बेरी होता है, राइट, जिसमें हमें बहुत सारा पोषण और खासकर जियाज़ैंथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जो हमारे आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। राइट, आंखों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका रेटिनल डैमेज हो या फिर कोई मैक्युलर डिजनरेशन हो या फिर कोई भी प्रोग्रेसिव आई कंडीशन हो, उसमें आप गोजी बेरीज लेने से क्या होगा, उसमें जो जियाज़ैंथिन है वो आपके लिए, आपके आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।
आप प्लीज नोट कीजिएगा, एक एक बेरी का एक एक विशेषता है। आप उन सारे कंडीशंस में आप 12 in 1 स्क्वैश को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था गोजी बेरीज। गोजी बेरीज के साथ है हमने यूज किया है असाई बेरीज। असाई बेरी जो होता है अभी बहुत ही पॉपुलर है। असाई बेरी में एंटीऑक्सीडेंट का जो कंटेंट है बहुत ही ज्यादा है। एंड ये जो असाई बेरी है, ओके, सो इसमें एंथोसाइनिडन्स और प्रो एंथोसाइनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट अच्छे प्रमाण में हमें मिलेंगे, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को, इंसुलिन को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में हमारा मदद करेगा। एंड ये जो रिसर्च इसके ऊपर जो हुआ था उसमें हमें पता चला कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और मसल डैमेज को रिपेयर कर देगा। और अगर किसी को घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट इसका पल्प जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। इसमें भी बहुत अलग अलग से आपको पोषण तत्व मिलेंगे जो आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपके विजन के लिए और आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमें मिल रहा है विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और पॉलीफिनॉल्स, जो हमारे एंजाइटी लेवल्स को कम करने में और हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारा मदद करता है। हमने अगला जो इंग्रेडिएंट चुना है वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन गार्सिनिया फैमिली को बिलोंग करता है। गार्सिनिया आपने सुना होगा, जो वेट लॉस में हमारा अच्छा मदद करेगा, राइट। उसी तरह इसमें जो पल्प है व्हाइट कलर का, उसका इस्तेमाल होता है यूजुअली। तो ये जो मैंगोस्टीन है, तो बॉडी जो डैमेज जब होता है, जो ताव प्रोटीन जो प्रोड्यूस करता है उसको कम करने में ये हमारा मदद करेगा। ओके, ये हमें ज़ैंथोन, फोलेट और विटामिन सी को दे रहा है, जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में हमारा मदद कर रहा है। नोनी, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, हर किसी को पता है नोनी के बारे में। हम A to Z प्रोडक्ट बोल सकते हैं, यानी कि हर कंडीशन में हर तरह से ये यूजफुल रहेगा। तो उसी नोनी का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, नोनी का जो एक्सट्रैक्ट है हमने यूज किया है। उसके साथ हमने यूज किया है मलबेरीज। मलबेरीज जो होता है वो भी एक तरह का फल होता है, बेरीज फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें भी बहुत सारे पोषण तत्व हमें मिल रहा है, जैसे कि विटामिन सी, ओके, विटामिन ई, विटामिन के, पोटेशियम। और उसके साथ इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अलग अलग तरीके के मिलते हैं, जैसे कि एंथोसायनिन्स, क्लोरोजेनिक एसिड, र्यूटिन, माइरेसेटिन। ओके, तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करे। और अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज डेवलप होने के चांसेस है तो उसे प्रिवेंट करने में, ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करने में और कैंसर रिस्क को कम करने में भी आपको ये मदद करेगा। अगला प्रोडक्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है एक तरह का जड़ी बूटी है, नॉर्मली एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करने में हमारा मदद करता है, खासकर ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन मेमोरी पावर को इम्प्रूव करेगा, रिएक्शन टाइम को कम करेगा, राइट। उसके अलावा अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है अश्वगंधा। इसमें एक कंपाउंड होता है विटाफेरिन। विटाफेरिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कैंसर सेल ग्रोथ को कम करे उतना अच्छा पोटेंशियल एक कंपाउंड होता है विटाफेरिन। तो कैंसर रिस्क को कम करने के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसके अलावा मेंस में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के जो प्रॉब्लम है तो उसको कम करने में भी ये मदद करता है। अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है सिनेमन।
सिनेमन जो है उसमें सिनेमाल्डिहाइड एक ऐसा कंटेंट है जो हमें मेजरली मिलेगा, तो उसमें हमें मिल रहा है कि उससे क्या फायदे हैं, उससे हमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं। यानी कि अगर किसी को भी शरीर में इन्फेक्शन है, चाहे वो एंटी फंगल, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसे कम करने में सिनेमन बहुत ही फायदेमंद है। उसके अलावा सिनेमन जो है वो डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसका भी हमने यहाँ पे यूज किया है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है मोरिंगा। मोरिंगा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हजारों सालों से यूज हम करते आ रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे पोषण तत्व मिल रहे हैं, खासकर आयरन और विटामिन B6 हमें मिल रहा है। इसमें एसिड एंड ये जो इंग्रेडिएंट है हार्ट रिस्क को कम करने में, और यूजुअली जो टॉक्सिसिटी हो सकता है कोई भी हैवी मेटल से, तो उस टॉक्सिसिटी को कम करने में मोरिंगा आपको मदद करेगा। एंड अगला जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। हमने ग्रेप्स के बारे में ज्यादा सुना होगा, उसमें बहुत सारे पोषण तत्व हमें मिलता है, पर उसके अलावा ये जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है उसमें और भी ज्यादा फायदे हैं। इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने वाला बहुत अच्छे गुण हमें मिल रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने में ये हमारा मदद करेगा। कोई भी अगर सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स है, यानी कि हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी बहुत फायदेमंद है, तो इसीलिए ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को हमने यूज किया है। शिलाजित यूजुअली हिमालय में मिलता है। ओके, सो कुछ फूल या पत्ते, ओके, वहां के जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर गिर गिर कर वहां पे बहुत सालों तक वो डीके होकर ओके काला सा चीज बनता है जिसे हम बोलते हैं शिलाजित। यहाँ पे शिलाजित का भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, शिलाजित जो है मेल्स में खासकर ओके एनर्जी को इम्प्रूव करेगा, और उसके साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसमें फल्विक एसिड मिलता है, जो फल्विक एसिड जो है वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे ब्रेन इम्प्रूवमेंट करने में हमारा मदद करेगा। और जो ताऊ प्रोटीन के बारे में मैं बता रही थी, उसका डिपॉजिट होने से बचाएगा। ओके, और ये है हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, वो है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास जो है बहुत ही कड़वा माना जाता है, पर बहुत ही फायदेमंद है। तो ये जो व्हीट ग्रास है इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा है, और ये हमारे भूख को कंट्रोल करने में भी हमारा मदद करेगा। इसमें थाइलाकॉइड्स नामक एक चीज है जो हमारे भूख को मिटाने में और वेट लॉस को प्रमोट करने में भी बहुत ही फायदेमंद है, तो इसीलिए हमने व्हीट ग्रास को चुना है। हीमोग्लोबिन लेवल को भी ये इम्प्रूव करेगा, राइट। हीमोग्लोबिन के साथ साथ ओके लिवर डिजीज को कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में भी ये हमारा मदद करता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट से बना है हमारा 12-in-1 स्क्वैश। ओके, जिसमें 12 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को, जड़ी बूटियों को और कुछ फलों को हमने यूज किया है, जो हमें ज्यादातर ओरैक वैल्यू हमें दे रहा है। ओरैक वैल्यू यानी कि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, राइट। से फॉर एग्जांपल ओके, अगर कोई चीज है फैट है तो हम उसे ग्राम के हिसाब से बोलते हैं, राइट। उसी तरह अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो उसे हम ओरैक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। तो 30 ml का जो ये सर्विंग होता है, यानी कि इसमें सर्विंग होगा 30 ml का 12-in-1 स्क्वैश, जिसे आपको 70 ml का पानी के साथ मिक्स करके पीना होगा, राइट। तो इस 30 ml ओके 12-in-1 स्क्वैश से आपको मिल रहा है करीब 36,999 ओरैक वैल्यू। तो इससे क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ज्यादा मिलेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए थे उससे दूर रखने में
या फिर अगर किसी को ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका है तो उसे बैलेंस करने में आपका मदद करता है। 12 इयर्स एंड अबव हर कोई ले सकता है। ओके, एमआरपी आपको पता है 2931, लॉन्चिंग डीपी था 1989, पर अभी ये ज्यादा हो चुका है, अभी 2022 ऐसा कुछ होगा, राइट। तो ये था हमारा 12 in 1 स्क्वैश। ओके, सो आई होप आप वो पसंद आया हो एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिला है।